old insinuations which have been squarely answered. Then comes this attack on the president of the BJP, which is endorsed the very next day by a member of parliament of the BJP. And somewhere in this din, in this cacophony, in this noise, what is lost is that memorandum of June 2012, which the Congress MPs submitted to the CBC, the Gujarat Congress MPs, giving documented evidence of 17 scams in 11 years, leading to a loss of 1 lakh crores. If you may recall, we had said, I stand corrected, that this IAC, and I don't need to elaborate on the acronym as I've done earlier, is really the B team of a faction of the BJP. And this sequence of events which I have narrated, I think conclusively validates this charge. अगर हिंदी में चाहिए, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मित्रों, झूठ और मिथ्या का जो ये घिनौना उत्सव, इल्जाम और आरोप के कारखाने ने, आईएसी ने प्रायोजित किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह का सीधा सीधा और स्पष्ट प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी ने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, जो उन्होंने मिथ्या के बीज बोए थे, आज उसी की वो फसल काट रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस अंदरूनी अंतर्कलह में जो दूसरा वार है, वो कल लंदन से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद, देश के भूतपूर्व कानून मंत्री ने किया, जब उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ उनके पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है, किस तरह के प्रमाण है, इसके बारे में उन्होंने खुलासा करने से इनकार कर दिया, ये कह के कि पिछले 3 महीने से उनकी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से मुलाकात तक नहीं हुई। अब अगर किसी सांसद के पास ऐसे प्रमाण हैं, तो जनहित में उनको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? जनता को उसके बारे में सूचना नहीं देनी चाहिए? और इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, जो गुजरात के मुख्यमंत्री का सपना है, जो कभी भी किसी भी तरह से पूरा नहीं होने वाला, उस
सपने की भी हिमायत कर दी। अब अगर आप इस घटना चक्र को, इस घटनाक्रम को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, पिछले पखवाड़े का जो घटनाक्रम रहा है कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगाते हैं। उसके बाद जब वो सारे झूठ पाए जाते हैं तो अपनी बी टीम को थपकी दी जाती है कि कुछ पुरानी समाचार पत्रों पर आधारित कुछ ऐसे इल्जाम जिनका जवाब दे दिया गया था उनको दोबारा से दोहराया जाए। फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर उसी बी टीम की ओर से आक्रमण होता है और उसकी पुष्टि और हिमायत उससे अगले दिन भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद करते हैं। मित्रों, अगर आपको याद होगा, हमने ये बात आज से 15 दिन पहले कही थी कि ये जो इल्जाम और आरोप का कारखाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक खेमे की बी टीम है। और ये जो सारा घटनाक्रम है पिछले पखवाड़े का, जिसका मैंने जिक्र किया है, अगर आप शालीनता से इसके ऊपर सोचेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा कथन है वो सही है।